हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं हरियाणा जीके की ये क्लास जिसमें हम कवर करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और एमसीक्यू सीरीज ये रहने वाली है। नाम है इसका हरियाणा जीके एक्सप्रेस। जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे सारे रहेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्षेत्रफल के आधार पर हरियाणा का सबसे छोटा जिला फरीदाबाद है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? एरिया कितना है? सबसे छोटा जिला फरीदाबाद उसका। ऑप्शंस 1260 वर्ग किलोमीटर, 741, 898 या 541 वर्ग किलोमीटर। पूछा है सबसे छोटा जिला का फरीदाबाद का। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी 741 वर्ग किलोमीटर। और अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे बड़ा जिला हरियाणा का वो कौन सा है? सिरसा हो जाएगा सबसे बड़ा, जिसका जिसका क्षेत्रफल है 4277 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर। तो ये दोनों बातें, छोटा और बड़ा जिला, ये दोनों आपने याद रखनी है। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन देखो आगे नेक्स्ट। हरियाणा का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र घोड़ का मैदान या गिरिपाद मैदान पिडमेंट प्लेन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है अरावली, यहाँ गिरिपाद मैदान पूछा है। ऑप्शन है अरावली के तलहटी का क्षेत्र, शिवालिक पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित 25 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी, घग्गर यमुना का मध्य भाग, राजस्थान सीमा से सटा रेतीला क्षेत्र। तो क्या होगा गिरिपाद मैदान के नाम से? ये बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो शिवालिक पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित है क्षेत्र यानी 25 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी है, वही जाना जाता है गिरिपाद मैदान के रूप में। जो समुद्र तल से 300 से 375 मीटर ऊंचाई पर है ये गिरिपाद मैदान। आगे देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है? जो ये गिरिपाद मैदान है इनमें नदियों के द्वारा बनाए गए गहरे खड्डों या गड्ढों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? ये आपसे पूछा है। स्थानीय भाषा में पूछा है गड्ढों को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड का बी, इन्हें चो कहा जाता है। स्थानीय भाषा में गड्ढों को कहा जाएगा चो। ये थी बात इसकी। और क्वेश्चन जो इसमें डी ऑप्शन है घर। स्थानीय भाषा में गिरिपाद मैदानों को क्या कहा जाएगा? तो उनको घर कहेंगे। किसको? मैदानी भाग को। गिरिपाद मैदानी भाग को कहेंगे स्थानीय भाषा में घर। और ऑप्शन ए में जो दे रखा है कंधी, ये जगाधरी तहसील में कहा जाएगा मैदान को। तो ये दोनों बातें आपने याद रखनी है, कंधी जगाधरी तहसील में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चो। आगे देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ। डॉक्टर जसबीर सिंह के कृषि भूगोल के अनुसार हरियाणा का कौन सा क्षेत्र बाढ़ का मैदान फ्लड प्लेन्स कहलाता है? डॉक्टर जसबीर सिंह, इन्होंने क्या किया था? हरियाणा को 8 भौगोलिक भागों में विभाजित किया था। कौन कौन से भाग हैं ये आप 8? पहला है इसमें शिवालिक, दूसरा है गिरिपाद मैदान, तीसरा है जलोढ़ मैदान और चौथा बाढ़ का मैदान। जो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ना ये चौथा है। पांचवा बालू के टिब्बे युक्त मैदान, छठा अरावली प्रदेश हो गया और सातवें में तरंगित बालू का मैदान आ जाएगा और आठवां हम पढ़ते हैं जो सबसे लास्ट अनकाई दलदल। थे 8 भाग। ऑप्शन यमुना नदी का किनारा नहीं, ऐसा नहीं। घग्गर नदी का किनारा नहीं, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा तीनों नदियों के किनारे निर्मित निचले मैदान जो क्या कहलाते हैं? बाढ़ का मैदान। यमुना, घग्गर और मारकंडा नदियों के किनारे। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित तरंगित बालू के मैदान में पाए जाने वाले उथले गड्ढों को जिनमें वर्षा का पानी जमा हो जाता है उनको क्या कहेंगे? तो उनको क्या कहेंगे? ताल कहेंगे या बावड़ी। जैसे ये गड्ढा है उसमें क्या होगा? वर्षा का पानी जमा हो जाता है, इन्हीं की यहाँ बात हो रही है। इनको क्या कहेंगे? ताल या बावड़ी। बावड़ी आपने सुना होगा, क्या होती है बावड़ी? जिसमें कुओं की क्या होती है? व्यवस्था। बावड़ी ही क्या है? कुओं की व्यवस्था है जिसे बावड़ी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स। घग्गर नदी के द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान को स्थानीय भाषा में क्या कहेंगे? घग्गर नदी वाले को तो क्या कहेंगे? नैली कहेंगे और बैट कहेंगे। मारकंडा नदी द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान जो है सिंचाई क्षेत्र है वो बैट हो जाएगा। दोनों बातें आपने ध्यान में रखनी है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, घग्गर नदी वाले का नैली। खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी है और बांगर पुरानी। क्वेश्चन नंबर सेवंथ देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। मारकंडा नदी के द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान को किस नाम से जाना जाए? ये ऊपर देखा ही था, सेम आ गया है ये, बैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।
हरियाणा की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने % भाग पर फैली हुई है अरावली? तो कितने पे फैली हुई है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 3.09%। अरावली की बात करें तो राज्य में ये कौन सी दिशा में है? ये राज्य के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र को ये कवर करती है अरावली। और भारत के संदर्भ में अगर देखें तो कहाँ है अरावली? भारत में उत्तर पश्चिम और हरियाणा में दक्षिण पश्चिम, ये दोनों आपने ये ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर हमारा है 9th। हरियाणा का प्रसिद्ध अनकाई दलदल समुद्र तल से कितनी कम ऊंचाई पर स्थित है, जो राज्य का सबसे निचला बिंदु है? ऊपर हमने देखा भी था, ये है ना अनकाई दलदल। और ये कहाँ है? 300 मीटर से कम, 200 मीटर से कम, 250 मीटर से या 150 मीटर से, ये बताना है। अनकाई दलदल ये क्या था? सबसे निचला बिंदु है भौगोलिक क्षेत्रों में हरियाणा के। और जो सिरसा का दक्षिणी भाग है, हरियाणा के पश्चिम जिला है सिरसा, उसका दक्षिणी भाग में क्या है? ये अनकाई दलदल क्षेत्र पाया जाता है, जो 200 मीटर से कम की ऊंचाई पर स्थित है। ये आपने ध्यान रखना है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा जिला पूरी तरह से बांगर यानी जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसके अंतर्गत आता है और बांगर का शेर भी कहा जाता था? बांगर का शेर। ऑप्शंस देखो पंचकुला, जींद, यमुनानगर, सिरसा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी जींद। जींद को क्या कहेंगे? बांगर का शेर। और इसको हार्ट ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अरावली पहाड़ियों का सबसे ऊंचा भाग हरियाणा के महेंद्रगढ़ में है, उसकी ऊंचाई बताओ कितनी है? और ऊंचा भाग कौन सा है? ये अरावली में सबसे ऊंचा ढोसी की पहाड़ी आपको देखने को मिलेगी, सबसे ऊंची चोटी ढोसी की पहाड़ी। और महेंद्रगढ़ के कहा? नारनौल में है ये। नारनौल का गांव भी है, क्या नाम है उसका? नारनौल का कुलताजपुर गांव घोसी की पहाड़ी और महेंद्रगढ़ में। अब पूछी है इसकी हाइट, इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ऑप्शन बी 652 मीटर की ऊंचाई पर है ये ढोसी की पहाड़ी यानी अरावली पहाड़ी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। अरावली की पहाड़ियां किस जिले में नहीं पाई जाती? पूछा है नहीं पाई जाती, ध्यान से देखना। रेवाड़ी, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, मेवात। तो रेवाड़ी में तो अरावली की पहाड़ी क्या है? पाई जाती है। गुरुग्राम में भी पाई जाती है, कुरुक्षेत्र में नहीं, और मेवात में भी पाई जाती है। तो नहीं पूछा था तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र, यहाँ पे नहीं पाई जाती। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा ये 13th क्वेश्चन। हरियाणा का कौन सा जिला उत्तर, पूर्व और दक्षिण, ध्यान से पढ़ना, तीनों ओर से पंजाब से घिरा हुआ है? यानी उत्तर का पोर्शन, पूर्व का और नीचे ये दक्षिण का, तीनों ओर से किससे घिरा है? पंजाब से। ऑप्शंस देख लो, सिरसा, फतेहाबाद, अंबाला, पंचकुला। ऑप्शन दोबारा रीड करो, ध्यान से देखना। पंजाब राज्य से घिरा हुआ पूछा है और वो भी 3 ओर से। सिरसा, फतेहाबाद, अंबाला, पंचकुला कालका क्षेत्र के संदर्भ में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का? ए सिरसा, जो 3 ओर से किससे घिरा है? पंजाब से। 14th, हरियाणा के किस भौगोलिक भाग में लवणीय और क्षारीय यानी सलाइन और अल्कलाइन मिट्टी की समस्या सबसे अधिक देखी जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में रेहे या कलर कहते हैं? शिवालिक के पर्वतीय भाग में देखी जाएगी, मध्यवर्ती जलोढ़ मैदान के भाग में, अरावली में, या फिर गिरिपाद मैदानों में? कहाँ देखी जाएगी ये? जो जलोढ़ मैदान है हमारे वहां पे, उनके संचित भागों में। और मिट्टी क्षारीय और लवणीय क्यों है? इसका क्या कारण है? एक तो कारण हो सकता है जलोढ़ मैदानों में अत्यधिक सिंचाई हो सकती है, इसकी वजह से मिट्टी कैसी है? लवणीय। और जल जमाव की स्थिति से भी क्या हो सकती है? मिट्टी क्षारीय और लवणीय। तो ये दोनों इसके कारण थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। राज्य में हरियाणा में एनसीआर का कुल क्षेत्रफल लगभग कितने % है, वो बताना है आपने। एनसीआर का, एनसीआर कहाँ है ये? कितना परसेंट है? 46.5% और 14 जिलों को कवर करता है ये हरियाणा के एनसीआर। और इसकी फुल फॉर्म क्या है एनसीआर की, वो आपने बताना है। बाकी हिंदी में तो यहाँ लिखा ही हुआ है, पर फिर भी आपने कमेंट जरूर करना है। तो 14 जिलों को कवर करेगा, 46.5%। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहली क्या है? कंधी और घर। कंधी है जगाधरी तहसील के गिरिपाद मैदान, जगाधरी तहसील के कंधी, घर कालका और नारायणगढ़ के गिरिपाद मैदान। तो आपने बताना है कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, या दोनों सही है। सही सुमेलित पूछा है। अब जो कालका है वो पंचकुला में है, और नारायणगढ़ कहाँ है? अंबाला में है। जगाधरी कहाँ है? यमुनानगर में है। और कंधी किसको कहेंगे? जगाधरी वाले को। दोनों ही सही है, 1 और 2 दोनों। ऊपर हमने कंधी वाला देखा भी था।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। हरियाणा के किस जिले की सीमा सबसे अधिक 7 जिलों के साथ लगती है और केंद्रीय जिला माना जाता है जिसे? ये तो आसान क्वेश्चन आ गया बीच में। जींद को कहते हैं हार्ट ऑफ हरियाणा। कितने जिलों के साथ सीमा लगती है? 7 जिलों के साथ। 18th में हरियाणा की किस पहाड़ी को च्यवन ऋषि की तपोभूमि के रूप में जाना जाता है जो अरावली पर्वतमाला का हिस्सा है? ऑप्शंस देखो तो शाम की पहाड़ी, ऑप्शन ए, मोरनी की पहाड़ी, धोसी की पहाड़ी या इंदौरी पहाड़ी। क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ढोसी हिल यानी ढोसी की पहाड़ी। कितने हाइट है इसकी? देखा था हमने ऊपर, 652 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है नारनौल के कुलताजपुर गांव में। क्वेश्चन नंबर 19। हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग यानी शिवालिक से दक्षिण पश्चिमी भाग, शिवालिक से पूछा है, दक्षिण पश्चिमी भाग राजस्थान सीमा की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो क्वेश्चन में है उत्तर से लेके पूर्व वाला भाग है जो ये वाला यानी पोर्शन उत्तर, और ये पूर्व, ये वाले पोर्शन से अगर हम नीचे की ओर जा रहे हैं कहाँ, दक्षिण से लेके पश्चिम भाग यानी जो राजस्थान सीमा यहाँ से लगेगी, तो ऊपर से अगर हम यहाँ नीचे की ओर आ रहे हैं तो ऊपर क्या था, उत्तर पूर्व में क्या थी, बारिश थोड़ी ज्यादा होती है और नीचे क्या है, बारिश कम हो रही है। तो हम क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वर्षा में बढ़ती है? नहीं, बढ़ नहीं रही, वर्षा की मात्रा घट रही है। तो वर्षा की मात्रा घटती है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। हरियाणा का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमाएं दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और चंडीगढ़ को छूती हैं या उनके सबसे करीब है? ये आपने बताना है। पंचकुला और फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत, अंबाला, दिल्ली और चंडीगढ़ को। ऑप्शंस जो ए में दे रखा है, जैसे पंचकुला है, पंचकुला की सीमा किससे लगती है? चंडीगढ़ से लगती है पंचकुला की सीमा, ऑप्शन ए में जो है। और बात करें दिल्ली दे रखा है, जैसे दिल्ली को हरियाणा के कौन से जिले से सीमा लगती है दिल्ली की? गुरुग्राम है जैसे कि, और गुरुग्राम और फरीदाबाद दोनों की किससे लगती है? दिल्ली से। तो दिल्ली और चंडीगढ़ का पूछा था तो पंचकुला और फरीदाबाद